Assalamu alaikum everyone, this is Sam Baltistani and once again we are here with a new topic. In this video we are going to talk about causative verbs. So let's get started. My dear friends, आज की वीडियो में हम causative verbs को डिस्कस कर रहे हैं और although we have many popular causative verbs in English, but in this video we are going to talk about only two causative verbs and these are have and get. But before going to explain these two, first of all we have to know what causative verbs are. सो कॉजिटिव वर्ब का क्या मतलब होता है, सबसे पहले हम इसको डिफाइन करेंगे, इसके बाद हम इन दो कॉजिटिव वर्ब्स को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं. सो कॉजिटिव वर्ब्स क्या होता है? कॉजिटिव वर्ब शो वन पर्सन कॉजेस अनदर पर्सन टू डू एन एक्शन. पॉजिटिव वर्ब ऐसे वर्ब्स होते हैं जिसमें दो बंदे होते हैं लेकिन एक बंदा जो सब्जेक्ट होता है वो कोई काम अंजाम नहीं दे रहा होता है. ही इज नॉट डूइंग एन एक्शन बट देयर इज समवन एल्स हु इज डूइंग द एक्चुअल जॉब. यानी दो बंदे होते हैं, एक जो सब्जेक्ट होता है वो कोई काम नहीं कर रहा होता बट दूसरा बंदा उसके लिए काम कर रहा होता है. तो इसके लिए कहते हैं कि वन पर्सन कॉजेस अनदर पर्सन टू डू एन एक्शन. तो इसको हम कहते हैं कॉजिटिव वर्ब्स. सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं हैव को. हैव इज अ कॉमन कॉजिटिव वर्ब. ये बहुत कॉमन है और ये कब इस्तेमाल होता है? यूज टू परमिट समवन टू डू समथिंग. यानी आपने किसी शख्स को आपके लिए कोई काम अंजाम देने की इजाजत दी हो, या आप कहते हैं आस्क फॉर समवन टू डू समथिंग, या इसमें आप दूसरे बंदे को कहते हैं कि वो आपके लिए कोई काम करें. और इसके अलावा आप किसी को, ये ऐसे कामों के लिए हम इस्तेमाल करते हैं जिसमें हम कोई पैसे पे करते हैं, ऐसी चीज़ों के लिए हम जो है हैव का इस्तेमाल करते हैं. अगर आप इसका फार्मूला देखें तो सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद हैव प्लस पर्सन और रूट वर्ब, यानी जो फर्स्ट फॉर्म जिसे हम कहते हैं या बेस वर्ब कहते हैं, इसको रूट वर्ब भी कहते हैं. तो ये इसका फार्मूला होगा और इसी फार्मूले में हम मजीद सेंटेंसेस बनाएंगे ताकि आपको इजीली समझ आ सके हैं. लेट्स सपोज आई हैड द मैकेनिक फिक्स माई कार. आई हैड द मैकेनिक फिक्स माई कार. तो आप इसमें देखें क्योंकि ये पास्ट में बना है, सब्जेक्ट हैव का जो है सेकेंड फॉर्म हैड है, तो इस वजह हमने हैड का इस्तेमाल किया है. अब ये पर्सन है जो गाड़ियां ठीक करने वाला, इसको हम मैकेनिक बोलते हैं इंग्लिश में. तो आई हैड द मैकेनिक फिक्स माई कार. तो आपकी जो गाड़ी जो ठीक करवाई है उसने नहीं करवाई, जो सब्जेक्ट हैव है इसने नहीं करवाई. मतलब जो गाड़ी का काम है इसने नहीं खुद नहीं किया बट इसने किसी से करवाया है वो काम. तो ओरिजिनल जो काम किसने किया है? मैकेनिक ने किया है. तो ऐसे सेंटेंसेस में हम कहते हैं वन पर्सन कॉजेस अनदर पर्सन टू डू एक्शन. तो यहाँ पे इस बंदे ने, जो सब्जेक्ट है, इसने इस बंदे से काम करवाया है, इस बंदे से अपनी गाड़ी जो है ठीक करवाई है. तो ये होता है हमारे पास कॉजिटिव वर्ब. इसमें खुद सब्जेक्ट है, ये कोई परफॉर्म नहीं करता बट सब्जेक्ट होता है वो इन कंट्रोल होता है, बाकी दूसरा बंदा उसके लिए काम करता है. यानी मैंने अपनी गाड़ी जो है मैकेनिक से ठीक करवाई. और दूसरा सेंटेंस देखें, आई विल हैव माई फ्रेंड टू पे माई बिल्स. यानी अब इसमें फ्यूचर की बात है. आई विल हैव माई फ्रेंड टू पे माई बिल्स. अब इसमें बिल जो है वो खुद पे नहीं करेगा बल्कि ये अपने दोस्त से बिल पे करवाएगा. यहाँ पे जो काम है वो दूसरा बंदा कर रहा है, उसका दोस्त कर रहा है, सब्जेक्ट नहीं कर रहा है. तो ऐसे सेंटेंसेस को हम कॉजिटिव वर्ब्स कहते हैं और इसमें हैव का भी इस्तेमाल होता है और गेट का भी इस्तेमाल होता है, मेक का भी इस्तेमाल होता है और लेट का भी इस्तेमाल होता है. तो इन दो को हम मजीद किसी और वीडियो में हम डिस्कस करेंगे. तो उम्मीद करते हैं आपको ये हैव का इस्तेमाल समझ आ गया होगा. अगर कोई इसमें आपको कोई बात नहीं समझ आए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको दोबारा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ. नाउ टॉक अबाउट गेट. गेट इज यूज्ड टू परसुएट और कन्विंस समवन. या किसी शख्स को हम जब परसुएट करते हैं या कन्विंस करते हैं कि वो आपके लिए कोई काम करें या किसी को ट्रिक करते हैं तो इसके लिए हम गेट का इस्तेमाल करते हैं. तो इसका जो फार्मूला है वो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है. सब्जेक्ट के बाद गेट होगा, इसके बाद पर्सन, इसके बाद टू का इस्तेमाल होगा, टू के बाद वर्ब. हम इसको कहते हैं इन्फिनेटिव. इन्फिनेटिव में क्या होता है? मेन वर्ब से पहले टू का इस्तेमाल होता है. तो इसको हम इन्फिनेटिव भी कह सकते हैं या टू प्लस वर्ब भी कह सकते हैं. अब आप इसकी एग्जांपल देखिए, आई गॉट हिम टू क्लीन द रूम. मैंने उससे जो है कमरा साफ करवाया. तो असल में जो बंदा है सब्जेक्ट यहाँ पे, इसने खुद काम नहीं किया बल्कि वो काम करवाया गया. आई गॉट हिम टू क्लीन द रूम. मैंने अपना जो कमरा है उससे साफ करवाया. तो यहाँ पे जो गॉट है एक्चुअली ये हमारे पास पॉजिटिव वर्ब है.
दूसरा एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि दे गॉट द टीचर टू एक्सप्लेन अगेन, उन्होंने अपने टीचर से एक्सप्लेन करवाया, दोबारा एक्सप्लेन करवाया। तो एक्सप्लेन करने वाला तो टीचर है, लेकिन उसको परसुएट किसने किया है? दे, स्टूडेंट्स ने उनको परसुएट किया है या कन्विंस किया है कि वो इसको दोबारा एक्सप्लेन करें। तो ऐसे वर्ब को हम कॉजेटिव वर्ब्स कहते हैं। इसके अलावा दो मजीद हमारे पास जो पॉपुलर पॉजिटिव वर्ब्स है, एक लेट है और एक मेक है। तो इन दोनों पे हम नेक्स्ट किसी वीडियो में इन दोनों पे वीडियो बनाएंगे और इनको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको आज का जो लेक्चर है वो समझ आ गया होगा। अगर इस रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं ज़रूर उस क्वेश्चन को एड्रेस करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग इंग्लिश एज अकेडमी।